हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 431st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. A few people would like to thank you. Crims Hospital, सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब घर लेंगे तो आप सिद्धिविनायक से लेंगे, और जब घर लेंगे सिद्धिविनायक से तो आप उसका इंटीरियर्स भी कराएंगे, तो वो आप करवाएंगे इनसाइड स्टोरी से। ऐड करता हूँ, कपड़े अच्छे पहने, आलीशान के कपड़े पहने, द मेंस एथनिक वेयर। घी घर में अगर हो तो अच्छा घी इस्तेमाल करें, बिलोना घी इस्तेमाल करें, गऊ वरदान का घी इस्तेमाल करें। ग्लोबस ITI कामठी, ट्राइकॉस, लिक्स्टर्स, युवा फाउंडेशन, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड टू मेंशन मोहन एंटरप्राइजेस। बहरहाल आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं ऑन राज की बात, और ये बात आप भी शायद कई दिनों से सोच रहे होंगे इस पहलू पर कि पूरे कोरोना काल में कई सारे ऐसे लोगों की भी मृत्यु हुई है जो हस्बैंड वाइफ दोनों की मृत्यु हो गई, और उनके बच्चे थे, और बच्चों को अब देखने वाला कोई नहीं है। चाइल्ड अडॉप्शन एक नई चीज़ पिछले कुछ वक्त से हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुई है। अब चाइल्ड अडॉप्शन को देखने के अलग और अनेक तरीके हैं, लेकिन इस तरीके को शायद और गहराई से समझना ज़रूरी है। क्या दिमाग कहता है, दिमाग को कैसे समझाएं कि चाइल्ड अडॉप्शन आप कर सकते हैं। व्हाट्स द बैलेंस बिटवीन माइंड एंड चाइल्ड अडॉप्शन, इसका जो बैलेंस है ये कैसे क्रिएट करें। बात करने के लिए मेरे साथ आज इस शहर की सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकियाट्रिस्ट मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर नेहा भावे सालनकर। मैम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द 431st एपिसोड ऑफ राज की बात। Hi Raj, thank you so much for having me again on the show. It's always a pleasure. चाइल्ड अडॉप्शन को ये पूरे कोरोना काल में एक जीवन मिला है, एक तरह से चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर अब लोग सोच रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? Right. So child adoption मतलब एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करना जो या तो अबैंडन्ड है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चा चाहे कोई भी एज का हो, बट इफ द चाइल्ड इज बिलो 18 years of age, then you can legally adopt the child via the correct legal procedures. And unfortunately COVID ने ऐसे बहुत orphans create किए हैं who have lost their parents, who do not have anybody to look after them now. And brave and good people are stepping up, maybe within the family, या friend circle, या people from outside the family, they are now stepping in and उस void को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. So yes, child adoption is definitely on the upswing right now, but it's a major decision to make, and it should be a well thought of decision. इसलिए इस टाइप का डिस्कशन इस फोरम पे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इसका बैकग्राउंड है या आफ्टर थॉट है जो देना चाहिए। लेकिन इसका आफ्टर थॉट या इसके जो चैलेंजेस आते हैं, वो किस किस्म के चैलेंजेस आते हैं? राइट, सो मैं अडॉप्शन इन जनरल की बात करूंगी। कोविड एज अनफॉर्चुनेटली क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस जहाँ अडॉप्शन के अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट अडॉप्शन इन जनरल। राइट, सो जैसे मैंने कहा कि मे बी द चाइल्ड माइट बी अबैंडन्ड एट बर्थ, या पेरेंट्स नहीं हैं फॉर सम रीज़न, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो कुछ सेट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो पोस्ट अडॉप्शन सारे पेरेंट्स फेस करते हैं, एंड देन देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर एज स्पेसिफिक। मतलब इट विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर अडॉप्टिंग एन इन्फेंट, अ बेबी, वेदर यू आर अडॉप्टिंग अ टॉडलर और यू आर अडॉप्टिंग एन ओल्डर चाइल्ड लाइक अ टीनेजर। तो अगर कॉमन प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे तो सबसे कॉमन चैलेंज ये आता है पेरेंट्स को कि दे एक्सपेक्ट कि एक सडन बॉन्ड बन जाएगा यू नो विद द चाइल्ड। That doesn't happen. You have to give it time. कई बार biological parents और child के भी बीच में bond बनने में time लगता है, you know. Fathers take time to bond with the baby. Mothers जिनको postpartum depression होता है, they cannot immediately bond with the baby. So अगर आप घर में बाहर से baby ला रहे हैं या बच्चा ला रहे हैं तो instant bonding is not possible. उसको आपको वक्त देना पड़ेगा. You have to give it time. And दोनों साइड से टाइम लगता है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, बच्चे की भी तरफ से to develop that love affection for you, it takes time.
जो ऑर्फन्स होते हैं, जितना बड़ा बच्चा रहेगा उतना ही उनमें सेंस ऑफ अबैंडनमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे हैव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बीन अबैंडन, तो ये सेंस उनमें बड़ा स्ट्रांग रहता है जी। एंड ये डर कि मुझे फिर से अबैंडन किया जा सकता है, ये बहुत टाइम तक रहता है और ये कभी कभी लाइफ भर भी नहीं जाता, इट मैनिफेस्ट्स इन देयर एडल्ट रिलेशनशिप्स ऑल्सो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज ये एक चीज़ उनके दिमाग में रहती है। अनदर थिंग इज, ये जो उनका डर है ये अलग अलग तरीके से बाहर आ सकता है, इट माइट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एंगर या रिबेलियन, बीइंग सल्की, बीइंग डिफायंट, नॉट लिसनिंग टू यू, पिकिंग अप फाइट्स विथ यू, जानबूझ के जो बताया जा रहा है उसका उल्टा करना, रिस्पॉन्ड ना करना, राइट। सो एक्सपेक्ट करके चलें कि एटलीस्ट इनिशियली दीज प्रॉब्लम्स माइट कम, आई एम नॉट सेइंग दे विल कम फॉर एवरीबडी, बट दे माइट कम। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सारे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स बच्चों के साथ फेस कर सकते हैं। अब हम एक बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें बिल्कुल लेमैन के लिए, कि अब बायोलॉजिकल तरीके से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसको भी लोग बहुत नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी आ गया है फॉर बोथ, फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, द एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी हैज़ कम नाउ। पर वो जो पहलू है अडॉप्शन का, किसी और के बच्चे को पालने का, उसके लिए माता पिता या मैन एंड वुमेन कपल्स ने किस किस्म का डिसीजन और किस किस्म की फिलॉसफी को इख्तियार करना चाहिए? राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप नेचुरली बायोलॉजिकली कंसीव नहीं कर सकते हैं उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स। अब इनफर्टिलिटी भी एक तरीके का ग्रीफ है, एक तरीके का लॉस है। इट्स अग्रीड यू हैव नॉट लॉस्ट अ लिविंग पर्सन, बट यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू बेयर योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो वो एक तरीके का ग्रीविंग प्रोसेस है। सो यू शुड गिव योरसेल्फ एंड योर स्पाउस द टाइम टू गो थ्रू दैट ग्रीविंग प्रोसेस। अपने आप को टाइम दीजिए to work through that emotion, to work through grief, work through different phases of grief. You know, initially there could be denial कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, there could be anger, there could be bargaining, हम sort of God के साथ bargain करते हैं कि आप ये कर दो, मुझे बेबी दे दो, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। Then there could be a phase of depression and finally comes the stage of acceptance जहाँ पे you end up accepting कि ठीक है, I will not be able to conceive naturally. Allow yourself and your spouse to go through all those phases, क्योंकि जब तक ये ग्रीफिंग प्रोसेस आपका नहीं फिनिश हो जाता है तब तक यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल इनफ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जहाँ तक अडॉप्शन कंसर्न है, यू एंड योर स्पाउस नीड टू बी ऑन द सेम पेज। कई बार वन स्पाउस में बी द मदर इज ईगर फॉर अडॉप्शन बट द हस्बैंड इज नॉट रेडी और वाइस वर्सा। सो बी श्योर दैट बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज अबाउट अडॉप्शन, दैट इज बोथ ऑफ यू अग्री अबाउट अडॉप्शन। अगर आपको कहीं ये बात अभी भी खटक रही है कि बेबी में मेरा बायोलॉजिकल मटीरियल या DNA नहीं रहेगा, then right now adoption is not the option for you. Then you can think of IVF, surrogacy, these other things. But if you are at a stage जहाँ पे you just want a child to nurture and to care for and guide, then you have reached a stage जहाँ पे you are ready for adoption, right? So ये personal mental processes हो गए जो कि adoption के लिए concerned है। Some other things that you need to look at are आपके extended family का क्या stand है। If you are a member of a joint family, are you what do the other family members say, your in-laws or your parents, उनका क्या कहना है इस बारे में? Are they agreeing to it? If not, then what are you planning to do? You should also be prepared to answer questions from the known people or from the community or society, because जैसे आपने कहा there is still stigma about adoption. हो सकता है अडॉप्टेड बच्चा आपसे अलग दिखे, आपके स्पाउस से अलग दिखे। समटाइम्स लुकिंग एट द चाइल्ड इट इज ऑब्वियस कि बेबी इज अडॉप्टेड, राइट? सो यू नीड टू बी armed with all the information. You need to be strong enough to stand up to those prejudices and be able to answer those questions. क्योंकि कहीं आप में वो hesitation या fear आ गया तो that hesitation, fear, anxiety can get transferred to the family unit and the worst thing is it can get transferred to the child. जी। So इन सब चीज़ों में आपका mind made up रहना चाहिए, then you should be proceeding for adoption. You should also decide beforehand what kind of an adoption you want. You want a closed adoption or an open adoption, and you should engage with the correct adoption agency, because इस चीज़ में there are a lot of illegal things also happening. So make sure that everything is legal, everything is on paper, and everything is through the correct procedure. So please engage with the correct adoption agency before you proceed. साइकोलॉजिकली
एक जो बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ एक बॉन्ड बनता है, एक स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, वो स्ट्रिंग अटैचमेंट की जो बात होती है, और दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट करने के बाद उसके साथ जो बॉन्डिंग बनने की बात होती है, उसमें फ़र्क क्या है और क्या फ़र्क लाया जा सकता है, क्या फ़र्क हटाया जा सकता है? राइट। सो बेबी के साथ एक जो हमारा बॉन्ड होता है, इनिशियली very initially, as soon as you give birth, it might stem from the fact कि you have made this child, the baby was inside of you. For the mother especially, it has come out of you, or the fathers might feel that they have helped create this life. But eventually आपका बेबी के साथ जो बॉन्ड बनता है, that depends on the experiences you share with the child. जब आप बेबी को फीड करते हैं, चेंज करवाते हैं, नहलाते हैं, हग करते हैं, जब बेबी आपको किस करता है, प्यार से पुकारता है, लुक्स आउट फॉर यू, डज लिटिल थिंग्स फॉर यू, ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बॉन्ड जो है वो इन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से बनता है, राइट? देयर माइट बी एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजी, जैसे अगर आपका बच्चा ऑब्वियसली आप दोनों में से किसी एक जैसा दिखता है, तो दैट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट you know he or she is an extension of you, a part of you. But barring that, जो basic bond है, जो affection, love, respect वाला bond है, वो इन shared experiences से बनता है. And I think that is something very very important for prospective adoptive parents to remember, because ये चिंता बहुत लोगों को रहती है कि क्या मैं किसी दूसरे के बच्चे को उतना ही प्यार कर पाऊंगी जितना मैं अपने खुद के बच्चे को करती थी. So for that, my answer always is that love depends on your shared experiences. We all know of so many people who have kids जो उनको बहुत परेशान करते हैं, या you know who have undesirable traits which give the parents a lot of worry, a lot of tension and a lot of negative you know thought process. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा biological हो तो उसे प्यार ही किया जाए. Even in such a case, the child can be a great source of worry to you. So, you know, I think it's important to remember that when you share love, it depends on mutually positive experiences more than a biological bond that you share. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक थोड़ा सा एक उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है. उनको ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, लेकिन एक बेटे की चाहत है. अब बेटे की चाहत के लिए वो तीसरा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर कंसीव हो गया और वो भी बेटी निकली तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी. तो वो अडॉप्शन का एक थॉट लेते हैं. IVF और ये सब चीज़ों में विश्वास न करके वो अडॉप्शन का थॉट लेते हैं. ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? राइट, आई अग्री विथ यू. ऐसे बहुत पेरेंट्स होते हैं हु वांट अ मेल चाइल्ड, एंड आई थिंक इसमें प्राइमरी थॉट प्रोसेस ये होता है कि बेटा आगे जाके हमारी देखभाल करेगा, यू नो द सन विल केयर फॉर अस. दिस इज़ नेवर द राइट reason to go for adoption, especially if you already have children of your own. This is not the right reason to approach adoption, right? इसमें बहुत सारे pitfalls होते हैं. पहली बात तो ये कि जब आप when you request for an adoption, the procedure is that you put in your requirements कि आपको कौन से जेंडर का बच्चा चाहिए, what age, what religion, all those details. बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैच मिले आपको, राइट? बिकॉज एज एंड व्हेन द किड्स आर पुट अप फॉर अडॉप्शन एंड यू आर मैच्ड विद द चिल्ड्रन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू वांट अ बॉय यू विल ऑलवेज गेट अ बॉय. सेकेंडली, जब आप इस इंटेंशन से बच्चा लाते हैं कि बिकॉज यू डोंट हैव अ मेल चाइल्ड दैट्स व्हाई यू आर अडॉप्टिंग अ मेल चाइल्ड, उसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम ये हो जाता है आगे कि यू माइट स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली विथ योर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन वर्सेज योर अडॉप्टेड चाइल्ड, right? Because the adopted child is of a more favored gender. This could cause problems to the adopted child in adjusting with the biological children, right? And this will cause a problem to the biological children also. उन बेटियों का सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं हर्ट होगा कि बिकॉज हम लड़के नहीं थे, पेरेंट्स हैव ब्रॉट अ बॉय फ्रॉम आउटसाइड, एंड देन डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ these sets of children, they could have problems as a part of their personality growing up. They could have problems with their adult mentality, right? And there's always a chance that you pamper that child too much, you end up spoiling that child too much, then that child might have his or her own set of problems. And जिस
इंटेंशन से आपने अडॉप्ट किया था, शायद वो पूरा ही ना हो. सो दिस इज नेवर द राइट intention to go for an adoption. People to whom we look upon, film stars, sportsmen, a lot of people, business tycoons, these people, they do adopt children with a thought to make someone's life better or someone's life beautiful. आम जिंदगी में एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, क्या उसने अडॉप्शन के बारे में, चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में सोचना चाहिए? बिकॉज एक तरफ उनकी फाइनेंशियल बर्डन्स और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, लेकिन यंग कपल्स जो अभी अभी शादी जिनकी हुई है और वो अगर अडॉप्शन के बारे में सोचते हैं और खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं लाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? राइट. बेसिकली रेजिंग अ चाइल्ड इज़ एन इंडिपेंडेंट चॉइस, राइट. हम जानते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटस, ये चॉइस फाइनेंशियल स्टेटस से लिंक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. वी ऑल नो ऑफ पीपल जो बहुत लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, बट दे चूज टू बिकम पेरेंट्स. एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल फ्रॉम वेरी हायर अप सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हु choose to become parents. So wanting to be a parent is a very inherent biological drive. It's a very social drive. अगर आप फाइनेंशियली वायबल हैं, आप फाइनेंशियली अपने बच्चे को अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट. बट अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं एंड यू आर नॉट फिल्म स्टार और स्पोर्ट्समैन लेवल रिच ऑल्सो, बट येट यू कैन प्रोवाइड योर चाइल्ड विद अ बेसिक एजुकेशन, बेसिक कंफर्ट ऑफ लाइफ, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, राइट. एक जो स्टार्टिंग में आपने कहा कि दे अडॉप्ट चिल्ड्रन टू गिव द चिल्ड्रन अ बेटर लाइफ, दैट इज़ ट्रू. बट अगेन ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम अडॉप्शन को नोबल इंटेंशन लगा दें कि मैं सामने वाले की ज़िंदगी सुधारने के लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट अगेन हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स. क्योंकि ये क्या हो जाता है फिर इस थॉट प्रोसेस में, कहीं तो भी यू बिकम सुपीरियर, एंड देन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू बी ग्रेटफुल टू यू फॉर अडॉप्टिंग द चाइल्ड. Adoption is a process that is always initiated by the parents. So it should be clear कि अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंटिंग इच्छा को फुलफिल करने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट. इन द प्रोसेस बच्चे का लाइफ सुधर रहा है, बट यू आर द वन इनिशिएटिंग इट. You want to fulfill your parenting desires, and it should be completely unconditional. You should not expect the child to be grateful back to you, right? So इस mindset से जाना चाहिए. And of course financial viability is something that you need to look at. But luckily the government has put systems into place जहाँ पे if you put in an application for adoption, they do look at your financial background, they do look at the fact कि क्या आप बच्चे को sustain कर पाएंगे, एक basic education दे पाएंगे. So you don't have to be super duper rich to adopt. You can be from a normal average background also and adopt a child. Because जब आप किसी बच्चे को adopt करते हैं, unless the child is from within the family, अगर आप किसी orphanage या institution से बच्चे को adopt करते हैं, you are definitely providing the children with a better chance at life, right? They have better physical conditions, they have better intellectual developments, they have better opportunities in life, education wise, financially, career wise. So आप भले ही super duper rich ना हो, but उस बच्चे का socio economic status आप definitely improve कर रहे हैं. So whatever your economics are, if you are viable enough to support a child, then definitely adoption is a good idea. मेरे आखिरी के 2 सवाल. एक सवाल ये कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया है कि वहाँ पर लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं लेकिन उन्हें घर नहीं लाते, उन्हें वहीं पर रहने देते हैं, लेकिन उनका पूरा पालन पोषण, उनका पूरा एजुकेशन वो स्पॉन्सर करते हैं. Right. क्या इंडिया में ये जो पूरी की पूरी जो प्रथा है, क्या ये आपके हिसाब से होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो इसको किस तरह से लोगों ने देखना चाहिए इसको? राइट. सो ये जो स्पॉन्सरशिप या गार्डियनशिप जिसको बोलते हैं, इसमें प्लस पॉइंट है फॉर द चाइल्ड, येस, बिकॉज द चाइल्ड इज गेटिंग स्पेशल फाइनेंशियल एड विच ही और शी माइट नॉट. एंड जो प्रीवियस मैंने बेनिफिट्स मेंशन किए कि उनका मेडिकल केयर बेटर होता है, एजुकेशन बेटर होता है. सो दे आर एट अ पोजिशन जहाँ पे एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस गिवन टू द चिल्ड्रन इज गुड फॉर देम, राइट. बट ये पेरेंटिंग के इच्छा को शायद पूरी तरह फुलफिल नहीं करता, बिकॉज द बॉन्ड that forms with the child, that is through common repeated shared experiences, the time that you spend with the child. So उसमें फिर जो एक है कि this is then happening more for the child and not for you, right?
अब जैसे हमने शुरुआत में कोविड की बात की थी, कोविड जैसे सर्कमस्टांसेस में इट माइट वर्क इन फेवर ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि जहाँ पे फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बट दे आर फाइनेंशियली वायबल, तो दे वांट टू प्रोवाइड फॉर द चाइल्ड, दे वांट टू सपोर्ट द चाइल्ड, सो इट विल वर्क फॉर द चाइल्ड. बट ऑफ कोर्स उनका इमोशनल ग्रोथ ऑप्टिमम नहीं हो पाता है इन दैट सिचुएशन. ओके, एक सवाल ये कि जिस किस्म से कोरोना का काल हमने देखा, जिस किस्म से हमने वक्त देखा, हमारे देश में अभी भी बच्चों को लेकर, चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक सोशल एक बैरियर है. और जो लोग जैसे अभी शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी जब देखते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि 136 करोड़ की आबादी है हमारी, उसमें भी नए बच्चे पैदा करना, इसको किस तरह देखते हैं? मेरा आखिरी सवाल है कि 136 करोड़ हैं हम, उसमें जब इतने सारे बच्चे अनाथ हैं, इतने सारे बच्चों को माता पिता की ज़रूरत है, क्या उनकी ये इच्छा को और देश की इच्छा को हम फुलफिल नहीं कर सकते, जो आने वाली जनरेशन जो शादी करने वाली है? जैसे मैंने कहा था कि टू एक्सटेंड योर फैमिली एंड टू हैव अ बेबी, इट्स अ वेरी बायोलॉजिकल ड्राइव, राइट राज? मतलब ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, ये एनिमल्स में भी होता है, राइट? और ये दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. यू आर एक्सटेंडिंग योर फैमिली टू प्रिजर्व योर स्पीशीज, दैट्स द वेरी बेसिक ऑफ इट, कि आप बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूड रहे, मेंटेन रहे, बेहतर हो जाए, राइट? सो इट्स अ वेरी इनेट ड्राइव, इट्स अ वेरी बायोलॉजिकल ड्राइव. एंड सोसाइटी ऐसे इवॉल्व हुई है कि इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस भी मिला है, खुद के बेबीज़ होना, खुद के बच्चों होना, उनको बहुत इम्पोर्टेंस मिला है. सो आई फील देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू वांटिंग योर ओन चाइल्ड, राइट? बट अगर आप अडॉप्ट कर पा रहे हैं तो आप एक साथ दो सेट ऑफ लाइव्स को इम्प्रूव कर रहे हैं. आई अग्री इट हैज़ इट्स पिटफॉल्स, बट अडॉप्शन सिर्फ बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. इट इज़ वंडरफुल फॉर द prospective parents also, for parents who are not able to conceive for physical reasons or any biological reasons. Adoption gives them a chance at parenthood. Enjoying parenthood, as you know, I know, it's a unique happiness. You really can't compare it to any other life experience. So जो लोग नहीं naturally conceive कर पा रहे हैं, उनके लिए it's a great option to enjoy this joy of parenthood. For people who are single and want to become parents, again, adoption is a wonderful option, right? Because going through the struggle and a financial aspect of IVF for a single person might be difficult. तो उनके लिए भी एक बहुत beautiful option है. ये इंडिया में नहीं है, पर बाहर के कंट्रीज में जो सेम सेक्स कपल्स हैं, दे आर अलाउड अडॉप्शन, एंड दिस अडॉप्शन अगेन गिव्स देम अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड एंजॉय पेरेंटहुड. एंड ऑफ कोर्स बच्चों के लिए व्हेन यू अडॉप्ट अ चाइल्ड, यू प्रोवाइड द चाइल्ड विद अ लविंग affectionate set of parents or a single parent. You provide them with a sense of security, a sense of belongingness. You provide them affection, you provide them better opportunities in life. And adoption जो होता है ना, it always happens to parents who are prepared for it and who are planned. Natural pregnancies can be unplanned also. So natural babies can come into the picture when the parents are not ready for it, but adoption always happens to parents who are prepared for it, who have planned it. So that way mentally they are in a better place to take care of the children, right? So when you are adopting, it is not only beneficial for you, but of course it's a great thing for the child also. So I would say that it is a noble cause. I'm not saying no. मैंने पहले बोला कि noble intention मत आप अटैच कीजिए उसको, but अगर आप कर पा रहे हैं तो it is a very noble cause. मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी. आज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे आपने जिस तरह से हमें राह दिखाई, वो शायद अगर उस हिसाब से दुनिया सोचना शुरू कर दे और चाइल्ड अडॉप्शन को महत्वता दे दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई हज़ारों और लाखों बच्चे जो इस वक्त अनाथ हैं, उनको एक अच्छा परिवार, उनको एक अच्छा घर, उनको एक अच्छा फ्यूचर मिल जाए. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. राज, आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन वन थिंग. जैसे हम कोविड ऑर्फन्स की बात कर रहे थे, सो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो स्टार्टेड स्कीम्स फॉर कोविड ऑर्फन्स.
children who have lost one or both parents in COVID. So अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं, प्लीज़ गो एंड लुक अप ऑनलाइन. डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, जैसे महाराष्ट्र जो है, इट इज़ planning to put X amount of money बच्चे के नाम से फिक्स डिपॉजिट में, and also give them a monthly stipend of some amount to take care of their expenses, and different states are doing it according to their norms. So अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं, so please get in touch with the child welfare committee of your state. Go and look up online what sort of resources are available in your state, because अगर आप इस तरह से उस बच्चे की मदद कर पाएँ तो बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों को. मैम थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वैल्यूएबल कि एंड इट्स एन ऑनर कि आपने इतने अच्छे पॉइंट्स हमको बताए. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Raj. आज राज की बात में डॉक्टर नेहा भावे सालनकर से बात हुई. वो एक बात अपने पूरे कॉन्वर्सेशन में बातें पहले उसके फेवर में करी, उसके अपोज में करी और बाद में उसके फेवर में कि चाइल्ड अडॉप्शन इज़ अ नोबल कॉज. बट उसको जिस तरीके से आप देखते हैं, अगर आप उसको उसी तरीके से देखते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ बच्चे को अडॉप्ट करके, तो शायद आप अपना वो स्ट्रिंग उसके साथ खो देंगे. आप अपने आप को ऊपर रखेंगे, बच्चे को नीचे. वो इक्वल बैलेंस वाला जो रिश्ता है वो शायद कभी बन ना पाए. लेकिन अगर आप चाइल्ड अडॉप्शन कर रहे हैं तो ये वाकई में एक नोबल कॉज है. और जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं कि वो एक बच्चे की पढ़ाई की स्पॉन्सरशिप देते हैं, उसकी दिनचर्या की स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो ये भी एक अच्छा काम है. मुझे एक बात ना बहुत सीधी समझ में आती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि ये कोरोना काल में हमने हमको क्या सिखाया. क्यों ये इतने कई ये कोई हर 10 साल में आने वाली चीज़ नहीं है. हर 100 साल के बाद ये चीज़ें आती हैं. हर 200 साल के बाद इस किस्म की महामारी आती है. और वो आकर क्या समझाती है कि हम कितना भी कुछ भी कर लें, मौत हमारा पता ढूंढ ही लेगी. तो क्यों ना हम जीते जी कुछ ऐसा करें जिससे शायद हमारे जाने के बाद लोग कम से कम एक लाइन तो हमारे बारे में बोलें, यार इंसान अच्छा था, इसने काम अच्छे किए. दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या, सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या. कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताएं और अपने परिवार को भी एक ही बात सिखाएं, अच्छे रहेंगे तो बचे रहेंगे. जिंदा रहिए. जय हिंद.